बातों पर एक नजर डाल लेते हैं। काफी रेंज बाउंड है, दायरे में बाजार ट्रेड करता हुआ 24,850 के पार निफ्टी इस वक्त आप देखेंगे 42 अंकों की मजबूती इस वक्त और रिकवरी अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश करता हुआ। हालांकि बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे एब्सोल्यूट फ्लैट कामकाज वहां पर 56,200 के इर्द गिर्द 56,250 के नजदीक जाने की कोशिश करता हुआ। मोमेंटम कम है बैंक निफ्टी में आज के सत्र में निफ्टी के मुकाबले, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स की अगर बात करें अच्छी तेजी का दौर देखा था कल के सत्र में मिड कैप स्मॉल कैप ने, लेकिन वो गेंस फिजल आउट होते हुए स्मॉल कैप का खेमा इस वक्त लाल निशान में फिसलता हुआ। 18,200 के करीब स्मॉल कैप इंडेक्स। स्टॉक स्पेसिफिक का एक्शन है बाजार में, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक बाजार आप पर अगर नजर डालेंगे ऑटो रियल एस्टेट शेयरों में आज दबाव देखने को मिला है। ऑटो की चाल जो है, ऑटो की रफ्तार धीमी पड़ती हुई, लेकिन इसके ठीक विपरीत इंफ्रा, पावर और तेल गैस शेयरों में अच्छी खासी मजबूती, तो वहां से बाजार को कुछ हद तक तेजी सपोर्ट जो है वो मिल रहे हैं। लेकिन ऑल इन ऑल मार्केट का टेक्सचर जो है एब्सोल्यूट वॉलेटाइल, रेंज बाउंड, बाजार संभलने की बेहद कोशिश करते हुए लेकिन मुश्किल नजर आ रहा है। एटलीस्ट हरे निशान में 24,850 के पार तो निफ्टी खड़ा है, विच इन इटसेल्फ इज अ पॉजिटिव। अगर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ढूंढने की कोशिश करेंगे एटलीस्ट ये आपको जरूर मिल जाएगा। इस बीच लगातार नतीजों का सिलसिला जारी है, जो इंपॉर्टेंट नंबर्स आ रहे हैं, क्वार्टरली अर्निंग्स आ रहे हैं, लगातार हम आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश करवा रहे हैं ताकि आपको सारी की सारी रूपरेखा नतीजों की भी पता चले। लेकिन इंडेक्स वाइज सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को तो मैंने बताया, लेकिन डीप डाइव कर इस वक्त बाजार की चाल कैसी नजर आ रही है, मिड मार्केट एक्शन मिड डे कैसा नजर आ रहा है, एक बार विस्तार से पुलकित बंडी से समझ लेते हैं। गुड आफ्टरनून पुलकित, बताएं मिड मार्केट एक्शन इस वक्त कैसा है? गुड आफ्टरनून मानसी। अगर हम निफ्टी के चार्ट को देखें तो आज एक छोटा सा डिप आया, लेकिन जैसा कि सुबह हम लोगों ने एफ&ओ में भी बात किया था कि 24,800 24,700 एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, वहीं से ये ऊपर आया और आज अगर डे लो से बात की जाए तो लगभग 90-95 पॉइंट वहां से ऊपर है। वहीं अगर हम टॉप सेक्टोरल गेनर की बात करें तो निफ्टी इंफ्रा सबसे बड़ा सेक्टर गेनर रहा और वहां पे जो गाड़ी चलाई है वो एल&टी ने आज गाड़ी चलाई है। एल&टी की काफी अच्छा मूव कर रहा है, लगभग 5% अप है। उसके अलावा ग्रासिम और अंबुजा भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी इंफ्रा की बात की जाए तो। वहीं अगर हम टॉप सेक्टोरल लूजर की बात करें तो निफ्टी ऑटो आज थोड़ा सा लेगार्ड रहा है और वहां पे टाटा मोटर्स, भारत फोर्ज और हीरो मोटो ये तीनों शेयरों ने मिलके थोड़ा सा नेगेटिव रूप दिखाया है और इस कारण से निफ्टी ऑटो आज थोड़ा सा लाल निशान में है। वहीं अगर हम वॉल्यूम बजर्स की बात करें कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम किन शेयरों में देखा जा रहा है तो वोडाफोन आइडिया, वरुण बेवरेजेस और यस बैंक, यहाँ पे काफी अच्छे वॉल्यूम देखे जा रहे हैं और काफी अच्छे वॉल्यूम से ट्रेड हो रहा है। अगर हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो आज कुछ शेयरों ने अपना ऑल टाइम हाई भी लगाया है, तो उसमें से है कोरोमंडल, स्नाइडर इलेक्ट्रिक और ईआईडी पेरी। ये तीन कुछ शेयर हैं जिन्होंने अपना ऑल टाइम हाई आज लगाया है। तो मानसी जी, ये थी निफ्टी के बारे में कि निफ्टी किस तरह से मूव किया और कौन कौन से सेक्टर गेनर और लूजर हैं। बाकी एफ&ओ की बात हम कुछ समय बाद जो हमारा क्लोजिंग शो होता है उसमें कर ही लेंगे। बिल्कुल पुलकित, शुक्रिया आपका मिड मार्केट एक्शन हमारे बीच रखने के लिए। तो चलिए इस रेंज बाउंड मार्केट में आपके लिए ट्रेडिंग आइडियाज क्या होने चाहिए, इंडेक्स वाइज एक्सपर्ट लेंस से स्ट्रैटेजी क्या बन रही है, ये सब कुछ जान लेते हैं। हमारे साथ ये बताने के लिए हमारे मार्केट एक्सपर्ट manusjaiswal.com से मानस जायसवाल अब जुड़ गए हैं। मानस जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। 24,850 के लेवल्स के पार तो इस वक्त निफ्टी में कामकाज नजर आ रहा है। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में इस वक्त हम देख रहे हैं फ्लैट है कामकाज, लेकिन इंडेक्स वाइज अगर आप देखें एक ही दिन के बाद हम देखेंगे मंथली एक्सपायरी, कल का सत्र वॉलेटाइल रह सकता है। इनफैक्ट आज भी वॉलेटिलिटी कम नहीं है। कैसे देख रहे हैं इंडेक्स वाइज एक्शन मार्केट का आप? गुड आफ्टरनून मानसी जी। तो देखिए, कल निफ्टी ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज और 20 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके रिकवरी दिखाई है, लेकिन अभी ये कहना कि ये रिवर्सल है, ये शायद थोड़ा जल्दी है, क्योंकि मेरा समझना है कि जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता रहेगा निफ्टी, तब तक आपकी अप्रोच कॉशियस ही रहनी चाहिए। तो जो 25,000 से लेकर 25,100 की रेंज है, इसको ब्रेक करके उसके ऊपर ट्रेडिंग करना निफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। अगर 25,100 का आंकड़ा ब्रेक होगा, उसके ऊपर सस्टेन करेगा, तभी अग्रेसिव होकर खरीदारी करनी चाहिए। हालांकि क्योंकि कल 50 डे मूविंग एवरेज और 20 वीक मूविंग एवरेज पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया है, तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं अगर आपने बनाई हुई है तो। 24,575 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करेंगे, लेकिन अगर 25,100 के ऊपर निकलेगा तभी यहां पर निफ्टी में फ्रेश खरीदारी करने की राय रहेगी। बैंक निफ्टी में भी संकेत वैसे ही है, कॉशियस अप्रोच ही रहेगी। यहाँ पर जो लेवल्स है वो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले 56,600 का, अगर 56,600 के ऊपर निकले तभी आपको खरीदारी करनी है बैंक निफ्टी में, और कल के लोज के नीचे जो कि 55,800 है,
उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना के रखी है। ध्यान रखिए कि अगर बैंक निफ्टी 55,800 के नीचे फिसला तो करीब 700 से 800 पॉइंट की गिरावट और देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। एब्सोल्युटली। तो चलिए, इंडेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी पर दोनों पर हमने नजरिया जाना। मानस, आपसे विस्तार से स्टॉक वाइज भी आपकी राय लेंगे, लेकिन